हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे 28 मार्च 2025 का करंट अफेयर। और दोस्तों, ये जो करंट अफेयर है, ये इधर साइड में जो देख रहे हैं आप, ये सभी एग्जाम के लिए, ये मतलब बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसमें बताया। ये सभी एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकता है। तो आज के करंट अफेयर में आप लोग बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि दोस्तों मैं इसमें हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल बताऊंगा। और लास्ट में आपको जो मैंने अगले दिन पढ़ाया है उसका, सॉरी अगले दिन नहीं, जो मैंने पिछले दिन पढ़ाया है उसका मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे मैंने आज 28 तारीख हुई, तो मैंने जो 27 को पढ़ाया है उसका क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लास्ट में ऐड करके रिवाइज करवा दूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और जो दोस्त नए आए हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन जरूर दबाइए। तो अब हम लोग देखेंगे दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाल ही में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में कौन सा राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य, नंबर 1 राज्य बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल। ऑप्शन ए केरल इसका करेक्ट आंसर है। और मैंने आपको बताया था कि मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। तो अब देखिए केरल का कुछ डिटेल। जैसे यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, वो पिनाराई विजयन है। और यहाँ के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी हैं। तो ये मैंने यहाँ के जो मुख्य बातें थी वो जान लिए। अब यहाँ के करंट देखेंगे। जैसे केरल में भारत का पहला वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित किया गया है, ये मैंने आज बताया है, ठीक ना। और पीछे की देखेंगे, केरल सरकार ने 110 प्लस मेगालिथिक संरचनाओं की खोज की घोषणा की है। देश का पहला सरकारी ओटीटी प्लेटफॉर्म CSPACE केरल में लॉन्च हुआ है। और केरल भारत का पहला पूर्ण रूप से ई गवर्नेंस अपनाने वाला राज्य बन गया है। केरल दोस्तों केरल सरकार ने कार्बन न्यूट्रल खेती को अपनाने की घोषणा की है। और ये केरल के बारे में हो गया। इसी प्रकार आपको हर क्वेश्चन का डिटेल दिया जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्या पूछ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने छात्रों को मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, वो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए किसका गठन किया है? तो RTF राष्ट्रीय सॉरी NTF राष्ट्रीय टास्क फोर्स की गठन किया है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं, मार्च 2025 तक प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? अभी तक दोस्तों 2025 में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजनाओं के तहत भारत में कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 15,057 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे, हाल ही में इसने भारतीय नौसेना के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है। तपस्या नहीं है मेरे भाई, तपस्या, तपस्या। हाल ही में इसने भारतीय नौसेनाओं के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने जो भारतीय नौसेनाओं के लिए दूसरे युद्धपोत तपस्या को लॉन्च किया है। अगला देखेंगे मेरे भाई, हाल ही में इस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने की घोषणा की है। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल होने की घोषणा कौन सा देश ने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया ने। इंडोनेशिया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी NDB में शामिल होने की घोषणा की है। अब जानेंगे दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में। तो यहाँ की राजधानी जो है दोस्तों
वो जकार्ता है। एक मिनट रुक जाइएगा। यहाँ की जो राजधानी है वो जकार्ता है। अरे भाई क्या मिस्टेक हो रही है, जकार्ता है। और मुद्रा जो है वो इंडोनेशियाई रुपया है। और राष्ट्रपति यहाँ के प्रोबोवो सुबियांतो हैं। आधिकारिक भाषा जो है यहाँ का दोस्तों इंडोनेशियाई है। अब देखेंगे इंडोनेशिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जैसे इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक एनडीबी में शामिल होगा। इंडोनेशिया और भारत ने स्वास्थ्य रक्षा, डिजिटल प्रौद्योगिकी और समुद्री मामलों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इंडोनेशिया ने भारत के इंडो पैसिफिक ओशियंस इनिशिएटिव, जिसे IPOI में कहते हैं, इसमें सक्रिय भागीदारी की पुष्टि की है, जिससे समुद्री सुरक्षा और सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये हो गया इंडोनेशिया के बारे में, जहाँ की दोस्तों राजधानी क्या है, जकार्ता है। और यहाँ के जो मुद्रा चलते हैं, जैसे इंडिया में रुपया चलता है तो इंडोनेशियाई रुपीज यहाँ रुपया चलता है, IDR जिसे इंडिकेट करता है। राष्ट्रपति जो यहाँ के प्रबोवो सुबियांतो प्रबोवो सुबियांतो हैं। और यहाँ का जो आधिकारिक भाषा है वो इंडोनेशियाई है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। निम्नलिखित में से कहाँ युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? कहाँ युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय बनाया जाएगा। कहाँ दोस्तों? तो नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब नई दिल्ली के बारे में जानते हैं। यहाँ की राजधानी दोस्तों नई दिल्ली है। यहाँ के जो CM हैं वो रेखा गुप्ता जी हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना है। अब दिल्ली सरकार ने दोस्तों स्मार्ट टावर की संख्या बढ़ाने की फैसला किया है। राजधानी में इलेक्ट्रिक जो बस चलती है उसकी संख्या 2500 तक पहुंची। प्रदूषण कम करने की पहल चल रही है। दिल्ली मेट्रो ने अपनी नई हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। यमुना क्लीनिंग मिशन के तहत दिल्ली सरकार ने 700 करोड़ रुपए जारी किए हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय ने भारत की पहली AI पावर्ड स्मार्ट लाइब्रेरी लॉन्च की है। राजधानी में पहली बार महिला सुरक्षा ड्रोन सर्विस का ट्रायल शुरू किया गया है। नई दिल्ली में इंटरनेशनल स्टार्टअप समिट 2025 आयोजित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये दिल्ली के बारे में हो गया। क्या पूछ रहा है? हाल ही में किस तारीख को विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया है? दोस्तों हाल ही में किस तारीख को, अगर हमारा क्वेश्चन करेगा विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस कब मनाया गया है, तो इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन बी, 21 मार्च को वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे मनाया गया है। अगला देखेंगे दोस्तों, अब जो भी जितने भी मार्च में अभी तक इंपॉर्टेंट डे आए हैं उसके बारे में एक बार हम लोग स्क्रीन पे देख लेते हैं। तो आप लोग जाइए अपने डिस्प्ले पे, देखिए क्या कह रहा है। 1 मार्च को मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस मनाया गया है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है। 2 मार्च को राष्ट्रीय पुरानी वस्तुएं दिवस, विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, राष्ट्रीय रक्षा दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं। 6 मार्च को दोस्तों राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस मनाया गया है। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ये इंपॉर्टेंट है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है, ये पूछ सकता है। 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया गया है। 12 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया है, यह भी पूछ सकता है। 14 मार्च को नदियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही दिवस और पाई दिवस मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। आगे देखते हैं। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया है। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया है।
19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक दिवस मनाया गया है। 20 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, फ्रेंच भाषा दिवस और विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। ये जो विश्व गौरैया दिवस, ये आपसे पूछ सकता है। जो 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया है। 21 मार्च को दोस्तों विश्व ग्लेशियर दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया गया है। वन दिवस पूछ सकता है। ये 21 मार्च को मनाया गया है। आगे देखेंगे 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। ये भी आपसे पूछ सकता है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सब दिमाग में बैठा के रखिएगा। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 24 मार्च को विश्व क्षय रोग, जिसे टीबी भी कहते हैं, टीबी, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो 24 मार्च को मनाया गया है। 25 मार्च को दोस्तों गुलामी और ट्रांस अंटार्कटिक दास व्यापार के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। ये हो गया अभी तक मार्च के टोटल इंपॉर्टेंट डे। और जो भी आएगा, वो जो बच रहा है वो मैं कल ऐड कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। और आगे देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए भाई, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? एआई चैटबॉट सारथी किस राज्य ने नागरिक सेवाओं के लिए लॉन्च किया है दोस्तों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हरियाणा। इसका सही जवाब क्या है? हरियाणा। जो नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है, हरियाणा। अब देखेंगे दोस्तों हम लोग हरियाणा के बारे में। तो यहाँ का जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के जो सीएम हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय हैं। अब हरियाणा के बारे में दोस्तों, हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनाल जिले में स्थापित किया गया है। हरियाणा यूके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल क्रॉप पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करनाल जिले में स्थापित किया गया है। हरियाणा के वर्तमान राज्य चुनाव आयुक्त धर्मपत सिंह रहे हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में नई खेल नीति 2025 लागू की है। इसमें खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाई गई है। राज्य में, मतलब हरियाणा राज्य में, महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए शक्ति ऐप लॉन्च किया गया है, जो महिलाओं को आपातकालीन सहायता प्रदान करता है। हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है, जो युवाओं को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित करेगा। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान में हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित हुआ है? हैक द फ्यूचर हैकथॉन आयोजित किस आईआईटी संस्थान में हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आईआईटी गांधीनगर में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी करेगा? हाल ही में दोस्तों भारत और कौन सा देश प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेमी की मेजबानी करेगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तंजानिया। ऑप्शन बी, तंजानिया। अब जानेंगे दोस्तों तंजानिया के बारे में। तो यहाँ का जो राजधानी है डोडोमा है। यहाँ का राजधानी क्या है दोस्तों? डोडोमा है। यहाँ का जो मुद्रा है तंजानियाई शिलिंग है। तंजानियाई शिलिंग, जिसे टीएस स्मॉल एस से इंडिकेट किया जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो सामिया सुलू हसन है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो सामिया सुलू हसन है। ये तंजानिया का डिटेल हो गया। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है? दोस्तों विश्व रंगमंच दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। हाल ही में दोस्तों पूर्वोत्तर हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने एरी सिल्क के लिए किस देश से ओको टैक्स प्रमाणन
प्राप्त किया है, कोकोटैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है किस देश से? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, जर्मनी से। ऑप्शन बी, जर्मनी से। पूर्वोत्तर हस्तलिपि और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड ने सिल्क के लिए किस देश से, तो किस देश से, तो जर्मनी देश से कोकोटैक्स प्रमाणन प्राप्त किया है। अब जानेंगे दोस्तों जर्मनी के बारे में। जैसे जर्मनी का राजधानी है दोस्तों बर्लिन, और यहाँ की मुद्रा यूरो है, और राष्ट्रपति यहाँ के फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर हैं। चांसलर यहाँ के ओलाफ सोल्ज हैं, ओलाफ सोल्ज। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? हाल ही में सरकार द्वारा बालपन की कविता पहल किस उद्देश्य से शुरू की गई है? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रारंभिक शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मार्च 2025 में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, 24% में वृद्धि की है। अगला देखेंगे, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये दोस्तों ये हमारा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद हम लोग रिवाइज की ओर चलेंगे। तो इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्तमान में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है? अभी फिलहाल दोस्तों प्रेजेंट में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बना है? तो अपना देश भारत। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अब चलेंगे दोस्तों हम लोग रिवीजन की ओर। तो रिवीजन मैंने बोला था आपको, वीडियो में पहले ही बताया था कि दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसका डिटेल बताऊंगा और लास्ट में आपको रिवाइज करवाऊंगा। तो रिवीजन में देखेंगे दोस्तों, मैंने जो कल परसों पढ़ाया है 3-4 दिन का बैकअप लेके चलते हैं। हाल ही में भारत ने 5 चीनी उत्पादों पर एंटी डंपिंग की शुल्क लगाया है। वर्तमान में भारत कोयला उत्पादन में दूसरे स्थान पे है। हाल ही में तमिलनाडु में महिलाओं के लिए स्टार वुमेन हेयर इंश्योरेंस पॉलिसी अभियान शुरू किया गया है। हाल ही में बिहार राज्य के 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है। हाल ही में मथुरा में भारत नेपाल साहित्य महोत्सव आयोजित हुआ है। हाल ही में दोस्तों सी डॉट ने आईआईटी दिल्ली के साथ मिलकर महत्वपूर्ण आपदा चेतावनी और आपातकालीन अनुप्रयोग के लिए एआई संचालित चैटबॉट विकसित किया है। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच सांस्कृतिक संपदा समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने कोची रिफाइनरी में फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा संयंत्र के उद्घाटन किया है। हाल ही में दोस्तों भारत सरकार के विज्ञान मंत्रालय द्वारा समर्थ इनक्यूबेशन कार्यक्रम का शुभ आरंभ किया गया है। हाल ही में आतंकवाद निरोध पर एडीएमएम प्लस विशेषज्ञ कार्य समूह की 14वीं बैठक नई दिल्ली में हुई है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 के अनुसार 147 देश में भारत का स्थान 118वें नंबर पे है और पहले स्थान पे नॉर्वे आता है। विश्व खुशहाली रिपोर्ट के अनुसार 2025 रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों भारत जो है 147 देशों में 118वें नंबर पे आता है और पहले स्थान पे नॉर्वे आता है, जो 8 बार अभी तक खुशहाल देश रह चुका है, सबसे खुशहाल देश। अब चलेंगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में चीन, दक्षिण कोरिया, ओ भाई दक्षिण कोरिया, क्या हो रहा है ये बार बार, कोरिया जैसे देशों से बढ़ते खराब क्वालिटी के स्टील आयात को रोकने के लिए 12% टैरिफ लगाया है। हाल ही में भारत ने बोत्सवाना में आए बाढ़ की स्थिति को देखते हुए वहां मानवीय सहायता भेजी है। विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 के अनुसार नॉर्वे 8वीं बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश रहा है। मैंने अभी बताया था भारत 118वें नंबर में 147 देशों में आता है और नॉर्वे जो है पहले नंबर पे आता है। ये 8 बार रह चुका है दुनिया के सबसे खुशहाल देश। अब देखेंगे दोस्तों, हाल ही में दिल्ली ने निःशुल्क जांच के लिए मोबाइल डेंटल क्लिनिक की शुरुआत की है। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के 9वीं रक्षा नीति वार्ता नई दिल्ली में हुई है। दोस्तों ये आप लोग को ये जो रिवाइज मैं करवा रहा हूँ इसे आप 4 बार 5 बार देखोगे ना, मेरा वीडियो रोज देखोगे ना,
तो ये चीज़ आपके दिमाग में बन जाएगी। तो आप लोग देखिए ज़रूर। अब देखिए दोस्तों, अब चलते हैं हम लोग आगे। हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में, ओ भगवान ये क्या हो रहा है? विधानसभा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू किया गया है। करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है वो पंजाब है। ये बार-बार ये जो लैस आ रहा है, मिनिमाइज़ हो जाता है और वो खुल जाता है पावर पॉइंट। तो इसके लिए दोस्तों क्षमा चाहता हूँ। इसमें थोड़ा-सा मुझसे बोलने में मिस्टेक हो गया। हाल ही में दिव्यांग व्यक्तियों की सुविधा के लिए विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। दुनिया में दोस्तों सबसे बड़ा हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया है? तो फ्रांस में। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में आसियान रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन और विशेष कार्य समूह की 14वीं बैठक आयोजित हुई है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यूएडीएआई ने जो आधार वेबसाइट है, आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सर्वम एआई कंपनी के साथ साझेदारी कर ली है। ये जो आधार जो वेबसाइट बनाती है दोस्तों, वो हाल ही में सर्वम एआई कंपनी के साथ साझेदारी कर लिया है, साठगांठ कर ली है, यही हम कहेंगे। और उसके साथ अब वो वेबसाइट काम करेगी, जिसके द्वारा हम लोग का आधार बनाया जाता है। तो अब देखेंगे, अगला रिवाइज देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में भारत नवचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया है। नई दिल्ली में दोस्तों भारत नवाचार शिखर सम्मेलन टीबी उन्मूलन के लिए अग्रणी समाधान का उद्घाटन किया गया है। कहाँ? तो नई दिल्ली में। दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार स्क्वाड योजना के प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने महर्षि दधीची कुंड को राजकीय पर्यटन केंद्र बनाने की घोषणा की है। हाल ही में पंजाब सरकार ने विधानसभा की कार्यवाही जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है। हाल ही में दोस्तों जो पंजाब सरकार है, इसने विधानसभा की जो कार्यवाही होती है उसको जानने के लिए सर्च इंजन लॉन्च किया है। वित्त वर्ष 2024-25 में 18,000 करोड़ से अधिक लेन-देन के साथ डिजिटल भुगतान लेन-देन में वृद्धि हुई है। हाल ही में भोपाल में जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार और व्हाट्सएप ने मिलकर डिजिटल धोखाधड़ी और साइबर खतरों को रोकने के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया है। हाल ही में टाटा पावर ने साक्षरता अभियान शुरू किया है। हाल ही में दोस्तों द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2025 के का 23वां संस्करण आयोजित हुआ है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है। उसी का चीन मदद करेगा, पाकिस्तान का ही। हाल ही में छत्तीसगढ़ के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल किया गया है। हाल ही में दोस्तों शिक्षा मंत्री द्वारा युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए प्रधानमंत्री योजना पीएम युवा 3.5 शुरू की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने देश में पहली बार मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दोस्तों मन मित्र नाम से व्हाट्सएप गवर्नेंस शुरू किया है पहली बार। हाल ही में गूगल ने अपना सबसे उन्नत कॉम्पैक्ट एआई मॉडल जेमा 3 लॉन्च कर दिया है। मतलब गूगल ने अपना जो सबसे पावरफुल जो होता है एआई मॉडल, वो जेमा 3 को लॉन्च किया है। हाल ही में चीन ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। हाल ही में ऋषभ पंत को लॉरियस वर्ल्ड कमबैक ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2028 तक, लीजिए फिर से खुल गया, 28 तक दुनिया का सबसे बड़ा वेब 3 डेवलपर हब बन जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज आईएनएस इम्फाल ने मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लिया है। हाल ही में सशस्त्र संगठन बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक यात्री ट्रेन को
अपहरण कर लिया है। हाल ही में रिलायंस जियो ने स्टारलिंक के साथ सैटेलाइट से इंटरनेट प्रदान करने के लिए समझौता किया है। बिहार में पहला सौर वेदनाम उत्सव संपन्न हुआ है। ये आपके बिहार पुलिस में पूछेगा दोस्तों, सौर वेदनाम उत्सव संपन्न कहाँ हुआ है? तो बिहार बिहार में हुआ है। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ है? तो बिहार में। अगला देखेंगे, नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है। हाल ही में लापता लेडीज ने आईएफए के 25वें संस्करण में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वायु प्रदूषण के मामले में भारत वैश्विक स्तर पर 5वें स्थान पर पहुंचा है। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट इंदौर में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में दोस्तों नई दिल्ली में नारी शक्ति से विकसित भारत सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया है। हाल ही में पतंजलि मेगा फूड एंड हर्बल पार्क का उद्घाटन नागपुर में किया गया है। नीता अंबानी को 71वें मिस वर्ल्ड के फाइनल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड मिला है। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है। 31 मार्च तक भारत का पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी। 31 मार्च तक दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ शुरू की जाएगी? तो जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी 31 मार्च क्या कह रहा है? 31 मार्च तक भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत मार्ग पर शुरू की जाएगी। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने दुबई में न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है। अमेरिका ने राष्ट्रीय रणनीति बिटकॉइन रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है। भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त विशेष अभ्यास खंजर 12 का 12वां संस्करण किया गया है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी दोस्तों, इसको वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित कर दिया गया है। जो एलआईसी है मेरे भाई, उसको दुनिया में तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड घोषित कर दिया गया है। इंडिगो एयरलाइंस सीट क्षमता के मामले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। हाल ही में दोस्तों दिल्ली सरकार ने गरीब महिलाओं को महिला समृद्धि योजना के तहत 2500 रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए, यहाँ पे थोड़ा हमको दिखने में दिक्कत हो रहा है, हम साफ से नहीं दिख रहे होंगे तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। क्वेश्चन आपको दिखना चाहिए मेरे भाई। भारत ने हाल ही में ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के जरिए, ये मैंने बता दिया ना, तो इससे देखिए जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की है। भारत दोस्तों ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए के जरिए आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा किया है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल अनिल चौहान ने, यहाँ सेवा लिखा गया है, ये सेना हो जाएगा मेरे भाई, मिस टाइपिंग है, सॉरी इसके लिए। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सफल यात्रा संपन्न की है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS 2025 का उद्घाटन किए हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं अतिथि मेल आहार के 39वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों अब मैं आ जाता हूँ इसमें, अब मैं आ गया, मैं दिख रहा हूँ। अब दोस्तों रिवीजन भी आपका खत्म हो गया मेरे भाई। मैंने आपको क्या करवाया, पहले मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल बताया। उसके बाद दोस्तों मैंने पहले पढ़ाया था उसका मैंने आपको रिवाइज करवाया, मैंने आपको रिवीजन करवाया, डिटेल बताया मेरे भाई, रिवाइज करवाया। तो दोस्तों एक सब्सक्राइब जरूर बनती है, तो मेरे भाई आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इससे क्या होता है ना मेरे भाई, हमें एक नया मतलब एनर्जी मिलता है और हम और बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग हमसे इसी प्रकार से करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, अभी तो थोड़ी हिचकिचाहट है, आगे और साफ होगी, अभी तो मेरा स्टार्ट ही किए हैं, 1 महीना हुआ है मेरे भाई। 2 से 3 महीने में आप लोग बस मेरे चैनल को मोनेटाइज करवा दो, इतना शेयर करो, इतना कमेंट करो, इतना लाइक करो मेरे भाई, कि बस समझ रहे हो ना, एकदम दहाड़े हम
और दोस्तों अगर पढ़ना चाहते हैं इसी प्रकार से तो आप लोग ये जो सब्सक्राइब के बगल में नोटिफिकेशन दिख रहा है ना, इसे आप लोग ऑन कर लीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो आपको जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आपको मिल जाएगा। अभी तो करेंट अफेयर चल रहा है मेरे भाई, इस पे पूरा जीके दूंगा, स्टैटिक दूंगा, सारे कुछ दे दूंगा, समझे ना। हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। इसलिए मेरे भाई आप लोग सपोर्ट जरूर करिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए। ज्यादा मैं क्या ही बोलूं, अब मैं आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग अच्छा प्यार दीजिएगा, अच्छा से सपोर्ट करिएगा। तो मेरे भाई अब हम लोग चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।